कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हैंडल कीजिए, वो काफ़ी अच्छा करना ज़रूरी है। तो आप जो शुरुआत में जो है लैग कर रहे थे वो मेंटेन करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, आपको वर्कआउट करना होगा, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करना होगा, शीशे के सामने अपने को बहुत बार बोलिए, किसी के सामने बोलिए। तो वो जो एक शुरुआत में जो है एक बहुत ऐसा लग रहा है कि वो मैंने ठीक, तो पहले तो वो देखिए, बाकी थोड़ा स्माइल और बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं बीच बीच में, अच्छा इम्पैक्ट होता है उसका। रिलेशनशिप जो हमें लगता है वो इस्टेब्लिश और करना है आपने, जैसे दो क्वेश्चनों को रिलेट करते हैं। जैसे हमने पूछा था कि जो केंद्रीय बजट आया उसमें माणा गांव का कैसे रिलेशनशिप है, तो वो थोड़ा वर्कआउट करना, उससे थोड़ा क्या होता है, एक ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रशासन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें था कि दुविधा के समय आप कैसे निर्णय लेंगे, तो डेफिनेटली हम ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो ज़रूरी होगा उन चीज़ों को डिसाइड करेंगे, तब जो है काम करेंगे। वर्तमान में बजट में गांधी जी के विचार प्रासंगिक है, क्योंकि सरकार ने इस बजट में ज़्यादा फोकस किया है एमएसएमई को, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है सरकार की। और वो सारी चीज़ें कभी किसकी जो है एक सोच का हिस्सा थी, गांधी जी, तो वो चीज़ें वहाँ जोड़ के बन सकती थी। कर्तव्य भवन वहाँ है जहाँ पहला बजट ही आया है, यानी ये जो केंद्रीय बजट आया है वो पहला बजट है जो वहाँ प्रेजेंट किया गया है, इसलिए था कर्तव्य भवन का। राइट टू डाई में जो है पैसिव यूथनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, वो आपने ठीक बोला था। और बाकी जो है समय प्रबंधन, जो मैंने कहा था कि 4 लोगों का इंटरव्यू करना है, तो ठीक है, वो काम कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें उसमें और जोड़ सकते हैं। केंद्रीय बजट माणा गांव के लिए कैसे उपयोगी होगा, तो जैसे हमने कहा एमएसएमई पे, और खासकर जो है जो हमारे हथकरघा उद्योग हैं उनको प्राथमिकता देने की बात आई। अब हथकरघा उद्योग है यानी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के जो लोग हैं वो हाथों से बनाते हैं, बुनते हैं, तो वो चीज़ें उनको एक मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, अवसर मिलेगा, वो चीज़ें वहाँ से हम बोल सकते हैं। तो ये है। बाकी आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं, उसके मुख्य संपादक नहीं मिल पाया, तो करंट एस्पेक्ट, जो करंट चीज़ें हैं वो थोड़ा और अच्छा करना है आपने। और ये जो 3-4 चीज़ें हैं कि स्माइल, पहला इंप्रेशन को मेंटेन करना, करंट एस्पेक्ट जोड़ना उनके बीच में, और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना, जो आत्मविश्वास है वो हर हाल में मेंटेन कीजिए। ये चीज़ें अगर निकल के आती हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बोली हैं, स्पेशली आपने कहा कि मुझे कुकिंग पता है, फिल्म रिव्यू, ये सब चीज़ें बोली हैं, तो ये तभी बोलिएगा जब आप बिल्कुल श्योर हैं। हाँ, क्योंकि आपकी जवाबों से मुझे ये लगा कि आप एक सरफेस लेवल पे ही आपका इंटरेस्ट है। आप कुकिंग जैसे करते हैं, थोड़ी बहुत कुकिंग तो हर इंसान कर लेता है, जो रियली कुकिंग का शौक होता है वो एक डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट करता है। उसको कुकिंग वो कहता है कि मेरे लिए एक डाइवर्शन है, मेंटल डाइवर्शन है, मुझे अच्छा लगता है ये, तो उसको पहले सोच लीजिएगा कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में वो बोलना है कि नहीं बोलना है। उसी तरह से फिल्म रिव्यू का है। फिल्म आप देखते हैं वो तो अच्छी बात है, वो तो कोई बात नहीं। फिल्म रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप उसका रिव्यू करके कहीं पे उसको या तो लिखते हैं, छापते हैं, या उसका कुछ उपयोग करते हैं। तो ये आप जो रिव्यू करते हैं अपने मन में ही करते हैं, या दोस्तों से बात करते हैं कि ये अच्छी पिक्चर थी, वो तो सबको ही करता है, समझ गए। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको बहुत ध्यान से बनाइए, और उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, आपको क्या नहीं करनी है, क्योंकि उसी में आप उलझ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बैठा होगा बोर्ड में जो कि कुक होगा, शेफ होगा, कोई एक्सपर्ट होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। ठीक है, ये तो बेसिक सवाल ही किसी ने पूछे, धीमी आंच और तेज आंच और ये सब चीज़ें, बट कुकिंग जो है एक बिल्कुल बहुत बड़ा ही विस्तृत प्रोफेशन है। तभी बोलिएगा जब आप उसके अंदर हैं। हाँ, तो और उसी तरह से फिल्म रिव्यू के बारे में बस इतना ही बोलना है। अच्छा, ठीक है। जैसे सर ने भी बताया, आप फिल्म रिव्यू की बात कर रहे हैं ना, रिव्यूअर
बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट होंगे, है ना। और सर ने आपसे धुरंधर का रिव्यू करने के लिए आपने उसको काल्पनिक कहानी बता दिया, है ना, जो कि वास्तविक घटना पे आधारित है। तो यही मतलब आपका वो रिव्यू कैसे करते हैं वो दिख जा रहा है ना। तो मतलब एक वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लग रहा है कि ये आपने जबरदस्ती क्रिएट अपनी हॉबी की है ना, है ना। तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरा कॉन्फिडेंस आपका, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि आप वो हो जा रहे हैं। बाकी मैंने टिहरी गढ़वाल को, आपको टिहरी गढ़वाल आप पॉपुलेशन नहीं पता है आपको, तो आप वहाँ से आते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट है ना के तौर पे आप क्योंकि उसमें जा रहे हैं तो पता होना चाहिए आप वहाँ से आ रहे हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, है ना। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। 9 ब्लॉक्स हैं आपके लिए, 6 हैं, फिर आपने, और मैंने कहा अनुमान लगाइए तो आप 19 लाख पे जा रहे हैं, है ना, और फिर 6 लाख पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत वो दिख रहा है। तो लगभग जो है 6 लाख पॉपुलेशन है, वो आप देख लीजिएगा, फैक्चुअल कई बार पूछे जाते हैं। बीवीजी राम जी, आपने ही उसका जिक्र किया था, ठीक है। तो ठीक ठाक जवाब दिया आपने, लेकिन उसमें थोड़ा सा और देखिए कि जैसे मैंने कहा नाम बदलने से ही हो जाता, तो आप उसको सहमति दे रहे हैं कि ना, है ना, एक तरीके से वो लग रहा है कि हाँ नाम बदलने से ही काम हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है उसमें आपका तैयार करना चाहिए। बाकी हिंदी साहित्य वाला है तो उसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, उत्तराखंड से बेस है ना, जैसे हैं सुमिता नंदन पंत हैं, है ना, इनका क्या है, कौन कौन से, उसमें आप 2 वो नहीं बता पाए, है ना। सर मेरा एक्चुअली ये होता कि जब फॉर्म भरा था उस समय मेरे को वो डिग्री नहीं थी सर मास्टर्स की। अच्छा। तो मैं मास्टर लगा नहीं पाया था। अच्छा। अभी डीबी के टाइम पे मैंने जमा करवा दिया था कि गैप ना हो, जैसे 2021 से 23 का। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि मास्टर्स हिंदी साहित्य से किया, तो उसमें आपको थोड़ा सा उत्तराखंड से भी मुझे लगता है तैयार करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक सर, प्लीज। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, लेकिन आप घबरा से रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक से आंसर नहीं कर पाए। एक 2 लाइन में ही कहानी खत्म हो गई आपकी, ठीक है। तो आपको थोड़ा होमवर्क करना है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, उसके आंसर्स प्रिपेयर करो, अपनी प्रोफाइल के, अपने खुद के ऊपर ऐसे लिखो 200-300 वर्ड्स का, ताकि खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकें, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू है, उत्तराखंड की मार्केटिंग तो बड़े अच्छे से करनी है आपने, ठीक है। 4 धाम यात्रा है, हरिद्वार यहाँ पर कुंभ मेला होता है, नैनीताल मसूरी कितना फेमस है, नाम लेने इन सारी चीज़ों के, तभी तो कोई आएगा उत्तराखंड घूमने के लिए। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बोली जा सकती हैं, आप सर्च करेंगे आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, पॉइंट्स बना सकते हैं कि इस वजह से लोग आए उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो आंसर्स मेरे सिंपल थे, लेकिन आपकी आंसर्स, मतलब क्वेश्चन मेरे सिंपल थे, आपके आंसर्स मिले नहीं मुझे, 1-2 लाइन में ही खत्म हुए। आपको उत्तराखंड की प्रॉब्लम भी सर्च करनी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके रीजंस क्या हैं और उसके सोल्यूशंस क्या हैं, तीनों पे काम करना है। उत्तराखंड की जितनी प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट बनानी है, और जितने उसके रीजंस हैं उसकी भी लिस्ट बनानी है, क्या क्या रीजंस हैं और क्या क्या सोल्यूशन है। ऐसे कंपैरिजन करके पूरा देख के जाओ, एनालिसिस करके जाओ, तो कॉन्फिडेंस बेहतर निकल के आएगा। तो कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी लगी मुझे, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।